मेरा नाम रमाकांत चौहान है और मैं आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जल ही जीवन है, लेकिन कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि जो जल का हम उपयोग करते हैं उस जल में वास्तव में जीवन है या नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो हमारे जल को जीवन प्रदान करती हैं, जिससे वो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक और लाभदायक होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मैं जो वीडियो बना रहा हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, बात करते हैं हम जापान के एक कंपनी है जिसका नाम एनर्जिक है। इन्होंने 1954 से और 1974 तक पानी पे रिसर्च करना स्टार्ट किया और इन्होंने ये जाना कि पानी के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो पानी को स्वच्छ और हेल्दी बनाती हैं। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है एनर्जिक, कंपनी का नाम है। ये कंपनी क्या करती है कि आरओ से कहीं आगे की टेक्नोलॉजी आयोनाइजर बनाती है और इस मशीन से जो पानी निकलता है उसको हम कैंगन वाटर कहते हैं। कैंगन एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, यानी कि हम अपने मूल स्वरूप की ओर वापस लौटे। दोस्तों, बात आती है कि इस मशीन की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस मशीन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वहां का पानी और वहां का वातावरण पूरा दूषित हो गया था, जिससे वहां पर लाइलाज बीमारियां हो रही थी। तो 1950 में जापानीज वैज्ञानिक और रूसी वैज्ञानिकों ने ये डिसाइड किया कि इन बीमारियों का रिसर्च करा और रिसर्च करने के लिए इन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण किया और विश्व का भ्रमण करने के बाद इनको ये पता लगा कि मानव शरीर में 70% पानी होता है। यदि हम 70% पानी को सही कर लेंगे तो हम बाकी की जो बीमारियां हैं उनको भी हम ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने क्या किया कि पूरे विश्व में से जहां जहां पर मिरेकल वाटर मिलता था वहां वहां के पानी का सैंपल लिए। जैसे बात करता हूं हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में हिमालय में एक जगह है गंगोत्री का सैंपल लिया। इसी तरह से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है जिसका नाम हुंजावेरी है, वहां के पानी का सैंपल लिया। एक कश्मीर में चश्मेशाही झरना, वहां का सैंपल लिया। मक्का में जमजम का पानी का सैंपल लिया। इसी तरह फ्रांस, मैक्सिको, जर्मनी, यानी कि काफी जगह के पानी का सैंपल लिए और सैंपल लेने के बाद 1954 से लेकर 1974 तक उस पानी पे रिसर्च करी और रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि उस पानी के अंदर ये 4 प्रॉपर्टी होना कंपलसरी है। अगर जिस पानी के अंदर ये 4 प्रॉपर्टी होंगी वो पानी हमारा स्वच्छ होगा, हेल्दी होगा और स्वास्थ्यवर्धक होगा। वो 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं? पहली प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट, दूसरी प्रॉपर्टी है एल्कलिनिटी, तीसरी है माइक्रोक्रिस्टल और चौथी है हाइड्रोजन रिच वाटर। तो दोस्तों, आज हम चेक करेंगे कि ये चारों प्रॉपर्टी हमारे पानी में है या नहीं है। अगर ये पानी हमारे पानी में रहती हैं तो ये हमारे लिए पानी स्वास्थ्यवर्धक है, हेल्दी वाटर है, और ये पानी नहीं होती, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती हैं तो हमारा डेड वाटर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की। एंटीऑक्सीडेंट को जानने से पहले दोस्तों हमको ये समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन वो चीज होती है कि जब कोई भी वस्तु हवा या ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसमें क्षरण होना चालू हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण होना स्टार्ट हो जाता है, उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, जैसे कि हमने एक सेब काटा, एक बनाना है, इसको हमने हवा में रख दिया तो कुछ समय के बाद इसमें सड़न पैदा हो जाएगी, यानी ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह से एक एग्जाम्पल है, यदि हम एक लोहे की छड़ को बाहर हवा में रख देते हैं तो वह हवा और पानी के संपर्क में आती है तो उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह से ऑक्सीजन हमको जीवित तो करे हुए है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको तेजी से बुढ़ापे की तरफ ले जा रही है। अब इन सब चीजों को जो रोकने का काम करता है उसको हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। जैसे कि हमने सेब काटा, इस पर नींबू निचोड़ के रख देते हैं, केले को ढक के रख देते हैं और लोहे की छड़ पर हम पेंट कर देते हैं तो वो देर से सड़न होगा। उसी तरह से हम जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम एंटीऑक्सीडेंट ताज़ा फल सब्जियां, विटामिन सी, विटामिन ई, नींबू की शिकंजी, ये सारी चीज़ें जो लेते हैं तो ये हमारे बूढ़े होने की प्रक्रिया को कम कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट का मेन काम क्या है? एंटीऑक्सीडेंट का मेन काम है कि हमारे शरीर में जो हमारे भोजन करते हैं, जो हवा में सांस लेते हैं, उनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं। एंटीऑक्सीडेंट उन फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करके हमारे शरीर के पार कर देता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम यह है कि एंटीऑक्सीडेंट हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है, बूस्ट करता है। और एंटीऑक्सीडेंट का मेन काम यह है कि हमारे बूढ़े होने की गति को वो स्लो कर देता है, बहुत धीमा कर देता है। अब एंटीऑक्सीडेंट को नापते कैसे? एंटीऑक्सीडेंट को नापा जाता है सर
ORP मीटर से। ORP के मीटर का मतलब होता है, ORP का मतलब होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ये दो तरीके का होता है, एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम डॉक्टर जेरी टेनिन है, उन्होंने हीलिंग इज वोल्टेज पर एक बुक लिखी है। उन्होंने मानव के शरीर का सेल का वोल्टेज बताया है कि कोई भी व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में -20 से -25 तक के जो वोल्टेज होंगे वो स्वस्थ व्यक्ति होगा। अगर इससे नीचे जाता है तो बीमारी होती है। जैसे उन्होंने बताया कि मानव के शरीर का एक सेल का वोल्टेज है -50। -50 जब सेल का वोल्टेज हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर नए सेल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे हम -35 होता है तो हम स्वस्थ रहते हैं, और -20 से -25 हमेशा रहना चाहिए। जैसे ही ये वोल्टेज हमारा -15 हो जाता है तो हम बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही हमारा -10 हो जाता है सेल का वोल्टेज तो हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। इसी तरह से ये घटता चला जाता है, और जब ये प्लस में चला जाता है कि जैसे मान के -5 -30 होने पर हमारे को कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों अब हम ये चेक करेंगे कि हमारे पानी में एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं है। अगर प्लस की रीडिंग आती है तो वो हमारे लिए खतरनाक है, और माइनस की रीडिंग आती है तो हमारे लिए फायदेमंद है। प्लस वाली चीज़ों में क्या क्या है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, जिंक फूड है, ये सब हमारे पॉजिटिव है। और जितने भी हम नींबू की शिकंजी है, गुड़ है, और हमारी ग्रीन टी है, और कैंगन वाटर है, ये हमारी सब -ORP वाली चीज़ है। तो दोस्तों हम एक एक करके चेक करेंगे कि हमारे पानी में एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं है। मेरे पास कुछ पानी के सैंपल्स हैं। ये मेरे घर के नल का पानी है, ये बाजार का पानी है, पैक बॉटल, और ये हमारी कोल्ड ड्रिंक है, और ये हमारा मशीन का कैंगन वाटर है मेरी का। तो हम एक एक करके चेक करेंगे कि हमारे पानी में एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं है। तो मैंने कुछ जैसा रखा है, कुछ पानी के सैंपल रख रखे हैं, तो उनके सामने मैं ग्लास रखता हूँ। जौन सा पानी है उसके सामने वही ग्लास रखूँगा। जैसे मैंने रखा कैंगन वाटर के सामने, ये रखा मैंने कोल्ड ड्रिंक के सामने, और ये रखा मैंने पैक बॉटल। कोई भी कंपनी का हो सकता है, किल्ले, बिस्लरी, बहुत सारी पैक बॉटल है जिसको लोग सालों से पीते हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमारे पानी में एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा पानी का सैंपल डालता हूँ मैं। थोड़ा सा इसमें डाला, ये नल का पानी है, टैप वाटर। ये बाजार का पानी, इसमें बाजार का पानी डाला। और इसके बाद मैंने डाला कोल्ड ड्रिंक। लोग इसको शानो शौकत से पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक मैंने ये स्प्राइट इसलिए ली है क्योंकि ये पारदर्शी है, लेकिन कोई भी आप कोल्ड ड्रिंक देख सकते हैं, सबके यही नेचर रहेगा। लेकिन इसमें क्या है समझ में आता है। अब इसमें डालता हूं मैं कैंगन मिरेकल वाटर। ये आ गया आपके पानी के सैंपल। अब दोस्तों आपने एक चीज देखा होगा कि सारे पानी एक जैसे दिख रहे हैं। पानी एक जैसे दिख रहे हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे टैप वाटर हो, चाहे कैंगन वाटर, सारे का पानी, कोई भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा सकता। ये मेरे पास एक मीटर है जिसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट मीटर, पिन पॉइंट का है। अगर हम इसमें चेक करेंगे, अगर इसमें -1 भी आता है तो वो हमारे लिए फायदेमंद है, और +1 भी आता है तो वो हमारे लिए खतरनाक है। इसको मैंने ऑन किया। ऑन करने के बाद अब मैं इसको पानी में डालता हूँ। सबसे पहले मैंने डाला टैप वाटर में। तो टैप वाटर में डालता हूँ तो इसकी रीडिंग आती है 400, 442, 444, ये इसकी रीडिंग है। यानी कि ये हमारे लिए हेल्दी नहीं है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। अब मैंने डाला बाजार के पानी में। बाजार के पानी में डाला तो 300, और ये आ गई आपकी रीडिंग। तो ये भी हमारे लिए, शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। अब कोल्ड ड्रिंक में डालता हूं तो कोल्ड ड्रिंक में देखिए 400, 300, ये हमारी कोल्ड ड्रिंक में है। अब मैं डालता हूं कैंगन वाटर में। जैसे ही कैंगन वाटर में डालता हूं तो इसकी जो रीडिंग है वो तेजी से घटने लगी, और -200, -295, -300 हो गई, 308 हो गई। यानी कि देखा जाए तो इस पानी के अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है, और ये एंटीऑक्सीडेंट जो है कैंगन वाटर में -800 तक जाती है सर। तो हम जो पानी पीते हैं ये हमारा भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट इस पानी में पाया जाता है। तो दोस्तों हमने अभी हमने चेक किया कि हमारे पानी में एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं है। तो यानी कि हमने देखा कि हमारे इस पानी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी एल्कलिनिटी। अब एल्कलिनिटी क्या होती है कि मानव के शरीर का जब निर्माण हुआ तो वो दो तरीके से हुआ। अंदर से तो होना चाहिए था एल्कलिन, और बाहर से होना चाहिए था एसिडिक। लेकिन
हमारी दिनचर्या इतनी खराब होने की वजह से हम सुबह से शाम तक जंक फूड खाते हैं, बहुत तला हुआ खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर का नेचर वो बदल गया है, वो हो गया है एसिडिक नेचर का, और बाहर तो एसिडिक है ही है। अब दोस्तों एल्कलिन, ये डॉक्टर ऑटो हेनरिच बार्बक हैं, इन्होंने 1923 में कैंसर किस कारण से होती है उसकी रिसर्च करी थी, जिसकी वजह से इनको 1931 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और जो नोबेल पुरस्कार मिलता है, कोई भी मानव कल्याण के लिए या मानव समाज सेवा के लिए कोई भी काम करता है तो उसको नोबेल पुरस्कार दिया था। इन्होंने ये बताया है कि पानी का पीएच स्केल होता है कि 1 से लेकर 14 तक पानी का पीएच स्केल है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है सर। अब इन्होंने जो रिसर्च करी थी, इन्होंने ये बताया था कि कैंसर टिश्यूज आर एसिडिक और हेल्दी टिश्यूज आर एल्कलिन, यानी कि अगर हमारे सेल एसिडिक होंगे तो उसमें बीमारियां उत्पन्न होंगी, और अगर हमारा सेल एल्कलिन होंगे तो हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न नहीं होंगी, हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। तो ये पीएच स्केल 1 से लेकर 14 तक, 7 हमारा न्यूट्रल है। अगर 7 से नीचे का कलर आता है पानी में तो हमारे लिए हानिदायक है, और हमारा 7 से अगर ऊपर कलर आता है तो ये हमारे लिए लाभदायक है। अब एल्कलिन करता क्या? एल्कलिन जो है हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, जिससे हमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी मिलती है। मानव का जो शरीर है वो एल्कलिन नेचर का होना चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि हमारे शरीर, हमारे पानी में एल्कलिनिटी है या नहीं है। तो उसके लिए चेक करने के लिए मेरे पास एक पीएच इंडिकेटर है, यूनिवर्सल पीएच इंडिकेटर है। जो जैसे हम लोग 10th या 12th की क्लास में हमने पढ़ते थे कि जो लाल पेपर को नीला कर दें, वो लिटमस पेपर को नीला कर दें, वो क्षारीय होती है। तो अब हम चेक करेंगे, हम इसमें 4-4, 5-5 ड्रॉप चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे पानी में एल्कलिनिटी है या नहीं है। आपने एक प्रश्न है आप सभी से कि मेरा एक तरफ तालाब है और एक तरफ नदी बह रही है, तो आप कौन सा पानी पीना पसंद करेंगे? सबसे पहले आप लोग सवाल यही है कि एग्जैक्टली नदी का पानी पीना पसंद करेंगे, क्योंकि नदी का पानी जो है चलता हुआ पानी और ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। तो एक्चुअली क्या था कि पुराने जमाने में हमारे जो दादाजी थे वो लोग भी यही कहते थे कि जाओ ताज़ा पानी लेके आओ, जो कि कुएं से और नदी से पानी लेके आते तो उसमें झरियाँ चलती, उसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट हुआ करता था, भरपूर मात्रा में एल्कलिनिटी होती थी। अब हम चेक करते हैं कि हमारे इन पानी में कौन से पानी में एल्कलिनिटी की मात्रा ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैंने टैप वाटर में डाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बूंदें डाली। तो इसको मैंने चेक किया, तो इसके अंदर देखा जाए तो इसका जो कौन सा कलर आ रहा है ये देखते हैं हम। इसका कलर आ रहा है 6 का, यानी कि ये हमारे शरीर में 100 गुना एसिड पहुंचा रहा है। ये हमारे शरीर में 100 गुना एसिडिक पहुंचा रहा है। अब आप बात करते हैं बाजार के पानी में। बाजार के पानी में जैसे ही मैं चेक करता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसमें डाला तो इसका भी कलर सेम वही कलर है, यानी कि देखा जाए तो ये भी हमारे शरीर को 100 गुना एसिड पहुंचा रहा है। बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक की। लोग बड़े शान शौकों से पीते हैं कोल्ड ड्रिंक को कि कोल्ड ड्रिंक एसिडिटी दूर करती है। अब देखते हैं हमारी एसिडिटी दूर करती है कि एसिडिटी को बढ़ाती है। इसमें जैसे मैंने डाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 जैसे ही डाला तो ये हमारी पूरी लाल कलर की होगी। तो लाल जो है आपका खतरे का निशान है या कैसा निशान है? लाल खतरे का निशान है, यानी कि ये हमारे शरीर में बहुत ही हार्मफुल है। अब हम बात करते हैं कैंगन वाटर। कैंगन वाटर में जैसे डालता हूं तो कैंगन वाटर का जो रंग है वो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो कलर है ये हमारा आ गया, ये हमारा 8 और 10 के बीच में, यानी कि 9.5 pH का पानी है। ये हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। तो हमारे जो पुराने जमाने में जो हमारे दादाजी हुआ करते थे वो इस तरह का पानी पिया करते थे, एल्कलिन पानी पिया करते थे और एंटीऑक्सीडेंट पानी पिया करते थे और क्षारीय पानी पिया करते थे। अब दोस्तों बात आती है कि अब हमारी कंपनी का एक लाइन है कि चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ। जैसे मान के चलिए हमारी बॉडी ऐसी है तो हम क्या करेंगे, हम कैंगन वाटर पीना स्टार्ट करेंगे तो हमारी बॉडी का जो नेचर है वो बदलना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे कि जैसे ही आपने मान के चलिए पानी पीना स्टार्ट किया और आपने अपनी बॉडी का चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ किया, तो ये आपने पानी पिया तो आपकी बॉडी जो है परिवर्तित होने लगेगी, यानी कि आपका जो बॉडी का जो है कलर चेंज है। लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक अगर जो भी पीता है, अगर उसमें ऐसी में 10 बोतल भी डाल दो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 बोतल डालने पे भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात आती है कि लोग बोलते हैं कि सर इस पानी की आदत तो नहीं पड़ेगी। सर इससे पानी की बिल्कुल आदत नहीं पड़ेगी। जैसे मान के चलिए आप 1 महीने के लिए बाहर चले जाते हैं, आपने नल का पानी पिया तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपने मान के चलिए बाजार का कोल्ड ड्रिंक, बाजार का पैक वाटर पिया तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि 21 दिन तक आपकी बॉडी पर या महीने भर तक आपकी बॉडी पर इस पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों हमने मान के चलिए चेंज ऑफ वाटर चेंज ऑफ लाइफ कर ली और हमने अपनी बॉडी का एल्कलाइन नेचर में कर लिया, और हमारे कोई दोस्त मिलते हैं और हमें कोल्ड ड्रिंक के लिए कहते हैं और हम एक घूंट कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो क्या होता है देखते हैं कि आपने अपनी बॉडी सही करी थी तो ये तो बॉडी तो कुछ खराब था ही था और इसने सारी चीज को भी खराब कर दिया। यानी कि कोल्ड ड्रिंक जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो दोस्तों मैंने आपको दूसरी प्रॉपर्टी बताई जिसको हम बोलते हैं एल्कलिनिटी। अब तीसरी बात करते हैं माइक्रोक्रिस्टल की। हमारे पानी में एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे पानी में एल्कलिन नेचर का भी है, लेकिन पानी का माइक्रोक्रिस्टल भी होना चाहिए। माइक्रोक्रिस्टल क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है चूम और क्रिस्टल का मतलब होता है गुच्छे। हमारे पानी में जो मिनरल्स और विटामिन है वो गुच्छों के रूप में रहते हैं। और कैसे गुच्छों के रूप में रहते हैं? डॉक्टर विक्टर रियोस हैं, इन्होंने बताया है कि एक जो नॉर्मल पानी है उस पानी में 15 से 20 गुच्छों के रूप में पानी रहता है। जब हम इस पानी को पीते हैं तो हमारे शरीर में मात्र 15 से 20% ही बचता है, लेकिन जब इसको आयोडाइजर इस मशीन के माध्यम से गुजारा जाता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और टूटने के बाद ये जो है 5 से 6 गुच्छों के रूप में टूट जाता है। जब ये 5 से 6 गुच्छों में टूट जाता है तो हम ये माइक्रोक्रिस्टल पानी हो जाता है। तो ये हम जब इसको पीते हैं तो हमारे शरीर में ये जो है 85 से 95% तक पचने लगता है। अब माइक्रोक्रिस्टल पानी क्या कहता है कि ये हमारे शरीर के कोने कोने तक पहुंचता है। पानी के 3 काम होते हैं बेसिक। पहला काम यह है कि हम जो भी भोजन करते हैं उसके न्यूट्रिशन को हमारे सेल के कोने कोने तक पहुंचाना। दूसरा हमारे शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करना। तीसरा हमारे शरीर को हाइड्रेशन रखना, यानी कि हमारे शरीर को नमी रखना। ये पानी के 3 काम है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा पानी माइक्रोक्रिस्टल है या नहीं है। एक्चुअली अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि पानी हल्का और भारी सुना होगा, लेकिन एक्चुअल में पानी हल्का और भारी नहीं होता, पानी पतला और मोटा होता है। जितना पतला पानी होगा उतना ही हमारे शरीर के कोने कोने तक पहुंचेगा और उतना ही हमको हाइड्रेट करेगा और उतना ही हमको डिटॉक्सिफिकेशन करेगा। तो हम चेक करते हैं कि हमारा पानी माइक्रोक्रिस्टल है या नहीं है। तो माइक्रोक्रिस्टल के लिए मैं आपके 2 ग्लास लेता हूँ। 2 ग्लास में मैंने ये 2 ग्लास लिए और इनमें मैं जीरे के माध्यम से चेक करता हूँ। ये मेरे पास जीरा है, इस जीरे का थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूंगा और देखते हैं कि अगर जीरे का अर्क अगर बाहर आ जाता है, जीरे का अगर बाहर आ जाता है तो वो हमारा माइक्रोक्रिस्टल। अगर जीरे का अर्क बाहर नहीं आता तो ये माइक्रोक्रिस्टल नहीं है। अगर हमको जीरे का अर्क निकालना है तो पानी को गर्म करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है तभी निकलेगा, क्योंकि पानी ठीक अगर ठंडे पानी में होगा तो नहीं निकलेगा। तो जैसे पहले मैंने आपका नल का पानी डाला तो नल के पानी में जैसे ही मैं डालता हूं तो इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, और जैसे ही मैं कैंगन वाटर डालता हूं तो विद इन अ सेकेंड ये जो है इतना पतला पानी है, जैसे मैं इसके अंदर डाला तो विद इन अ सेकेंड ये इतना पतला पानी है कि इसने पूरे पानी के अर्क, जीरे के अर्क को बाहर खींच लिया। यानी कि ये हमारा पानी जो है भरपूर मात्रा में, देखिए ये कैंगन वाटर का है और ये आपका, यानी कि इसने पूरा अर्क इसने निकाल दिया। ये इतना पतला पानी है और ये वैसा का वैसा ही है। इसको और चला देते हैं। चलाने के बाद हमने देखा तो इसका अर्क बाहर आ गया, यानी कि ये हमारा पानी माइक्रोक्रिस्टल है। तो दोस्तों हमने देखा कि हमारे पानी में ये जो है माइक्रोक्रिस्टल भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है और एल्कलिनिटी भी है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारी चौथी प्रॉपर्टी की, हाइड्रोजन रिच वाटर। हाइड्रोजन रिच वाटर क्या होता है? कभी आप झरनों के किनारे गए होगे तो आपने देखा होगा कि ऊपर से जब पहाड़ों से पानी नीचे गिरता है तो पानी के कंटामिनेंट्स जो है चट्टानों से टकराकर फूटते हैं, और फूटने के बाद आप जो छोटा हल्का सा जो वाइट नजर आता है वो अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन होता है। वो हाइड्रोजन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। वो हाइड्रोजन हमारे शरीर के एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, वो हमारे शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन करती है, वो हमारे शरीर को हाइड्रेट रखती है। तो ये हाइड्रोजन जो है वो मेरी मशीन के पास है, मैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज हमने जाना कि हमारे पानी के अंदर ये 4 प्रॉपर्टी हैं, तो वो हमारा पानी स्वस्थ और हेल्दी वाटर है। अब देखिए बात करते हैं मशीन की। मशीन एक है लेकिन इससे पानी निकलते हैं 5 प्रकार के। अभी मैंने आपको जो बताया 8.5, 9 और 9.5 pH का पानी का डेमोन्स्ट्रेशन दिया। इस मशीन से एक पानी निकलता है 7 pH का। 7 pH का पानी क्या करता है? 7 pH का पानी जो है
3 साल से छोटे बच्चों के लिए और मेडिसिन लेने के लिए, और हम भोजन के बाद हम 7 pH का पानी पीते हैं। जब हम 9.5 pH का पानी निकालते हैं तो दूसरी तरफ से हमारी मशीन में से निकलता है 6 pH का पानी, जिसको हम बोलते हैं ब्यूटी वाटर। ये ब्यूटी वाटर क्या करता है? ये ब्यूटी वाटर जो है हमारे शरीर में टोनर का काम करता है। अगर किसी महिला के बाल टूटते हैं, अगर वो महिला इस पानी से नहाती हैं तो उनके बाल टूटने की समस्या खत्म हो जाती है। और ये 6 pH का पानी जो है हमारे घरों में जितने भी कांच के सामान हैं उसको साफ करने, यानी कोलिन का भी काम करता है। इससे आप पोछा लगा सकते हैं, इससे आप कपड़े धो सकते हैं, यानी कि हमारा ब्यूटी वाटर जो है टोनर का भी काम करता है। आप इसका स्प्रे कीजिए, आप इसको देख सकते हैं। इस मशीन से एक पानी निकलता है जिसको हम बोलते हैं 2.5 pH का। 2.5 pH का पानी क्या करता है? ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर है। इस पानी के माध्यम से स्किन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है, दांत, खाज, खुली, सोराइसिस, वो है धीरे धीरे प्रॉब्लम जो है खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। 2.5 pH का पानी अपन पीते हैं और 2.5 pH का पानी पीने के बाद हम 2.5 pH का पानी का स्प्रे करते हैं और 9.5 pH का पानी को हम पीते हैं, तो जिससे हमारी जो स्किन से संबंधित प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। और आपने देखा होगा कि अभी कोरोना में बहुत सारे लोगों ने अल्कोहल रहित अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का यूज किया था। ये हमारा पानी, ये जो हमारा 2.5 pH का पानी है, ये जो है अल्कोहल रहित सैनिटाइजर है। बढ़िया इसका सैनिटाइजर का भी काम करता है। और इससे हम किसी के व्यक्ति के मुंह से बदबू आती हो या उसको पायरिया की शिकायत हो तो वो इसका स्प्रे करता है, वो इसका स्प्रे भी कर सकता है, तो उसके जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्टिंग। इस मशीन से एक पानी और निकलता है मिरेकल वाटर, जिसको बोलते हैं 11.5 pH का हाईली स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन वाटर। ये क्या करता है? अभी तक आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में जब किसान लोग जब फसल पैदा करते थे तो वो लोग पाउडर फॉर्म में यूरिया या कीटनाशक डाला करते थे। तो पानी गिरता था तो पानी क्या करता था? उस कीटनाशक या दवा को बहा देता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि अब ऑयल बेस्ड बनने लगे। ऑयल बेस्ड बनने लगे तो क्या होता है कि ऑयल बेस्ड जब यूरिया और खाद कीटनाशक डाले जाते हैं तो वो पौधों पर लगे रहते हैं और पानी गिरता है तो चिकनाई के माध्यम से पानी हो जाता है और पेस्टिसाइड और केमिकल जो है चिपके रहते हैं। तो 11.5 pH का पानी क्या करता है कि ये हमारे जितने भी पेस्टिसाइड और केमिकल्स हैं उनको दूर करने का काम करता है। कैसे? देखिए मेरे पास, मैं इनको हटा देता हूं। मेरे पास एक सरसों का तेल है। अब मैं चेक करेंगे, ये मेरे पास सरसों का तेल है। इसमें दोनों थोड़ा थोड़ा सैंपल डालता हूं, थोड़ा सा इसमें डाला और थोड़ा सा इसमें डाला, और उसके बाद चेक करेंगे पानी। अगर तेल पर पानी मिलता है तो तेल ऊपर आ जाता है, पानी नीचे रह जाता है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे शरीर से जितने भी हमारे खाने पीने फल, ताजा फल, सब्जियां हैं, हमारी अनाज हैं, उन सबको धोने का काम करता है 11.5 pH का पानी। 11.5 pH से क्या करता है कि जितने भी पेस्टिसाइड और केमिकल्स हैं वो सब दूर हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए मैं सब्जियां भी इससे धोता हूँ टैप वाटर से, तो टैप वाटर डाला तो देखिए पानी में कोई क्रिया नहीं हुई, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तेल ऊपर आ गया, पानी नीचे रह गया। ठीक है सर। अब जैसे ही मैं 11.5 pH का पानी डालता हूं तो ये क्या करता है कि जितने भी ताजा फल सब्जी हैं वो आपने देखा कि तेल जो है पानी में घुल गया। यानी कि हमारे अगर कोई भी फल सब्जी आप लेके आते हैं और 20 मिनट तक इस पानी में आप रख देते हैं तो उसके अंदर जितने भी केमिकल्स होंगे, जितने भी आपके पेस्टिसाइड होंगे, वो सब आपको निकाल देगा और वो हमको हेल्दी और फ्रेश आपको अनाज और फल और सब्जियां मिलेंगे। दोस्तों ये मेरा आज का डेमो था, और इस डेमो में, इस प्रेजेंटेशन में कोई बात समझ में नहीं आई हो तो वो मैं आप उसे मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मेरे को आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको पूरे पानी के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं, अगर ये मशीन अगर आप लगाते हैं, आपके घर पे लगती है, तो ये आप सबसे पहले आप जितने भी ये सेलिब्रिटीज हैं इनकी बराबरी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पानी पी रहे हैं वही पानी हम भी पी सकते हैं। हम बात करते हैं सर मशीन के मॉडल्स की। ये हमारे मशीन के मॉडल हैं। इस मशीन में, ये जापान की मशीन है, इसको आयोनाइजर कहते हैं। और ये जो मशीन है इसमें टाइटेनियम और प्लेटिनम की कोटेड प्लेट्स रहती हैं जिससे पानी निकलता है। इसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक धनात्मक और ऋणात्मक, एनोड और कैथोड। तो ऋणात्मक पानी हमारा निकलता है पीने के लिए, और धनात्मक पानी जो निकलता है वो हमारा ब्यूटी वाटर और एसिडिक वाटर, ये सब हमारा उसमें निकलता है।
ये हमारी छोटी मशीन है, इसकी कॉस्ट है आपकी 4 प्लेट की मशीन है, इसकी कॉस्ट है हमारी 2,78,000 रुपए की, और आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर का आपका इसमें कोरियर चार्ज। इसी में अगर सबसे ज़्यादा मशीन बिकने वाली मशीन है ये SD लेवलुक SD 501। इस मशीन में 7 प्लेट्स होती हैं और 99% मशीन जो है सभी लोगों के घर में यही वाली मशीन लगी है। इसकी कॉस्ट है 2,77,000 रुपये, और जिस भी शहर में आप रहते हैं उसका कोरियर चार्ज लगाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी ये है आपकी अगली मशीन जिसमें लैंग्वेजेस चेंज होती हैं। ये हमारी कमर्शियल यूज़ के लिए 3,97,000 की, और ये स्पाम है। तो दोस्तों ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है। आपने बताया कि ये जो है एक तरफ धनात्मक पानी निकलता है और एक तरफ ऋणात्मक पानी निकलता है। जिस तरह से हम समुद्र मंथन में बहुत सारी चीज़ें निकली थी, जिस तरह से हम दही जमा कर मथते हैं तो एक तरफ मक्खन निकल जाता है, नीचे मठा रह जाता है, तो उसी तरह से इस मशीन के माध्यम से पानी को एनोड और कैथोड के माध्यम से इसको अलग अलग किया जाता है। ऋणात्मक पानी पीने वाला निकलता है और धनात्मक पानी जो है हमारा वेस्ट नहीं होता, वो भी हमारा यूज करने वाला होता है। ये कंपनी को बहुत सारे सर्टिफिकेट, कंपनी को बहुत सारे गोल्ड अवार्ड मिल चुके हैं, और कंपनी के जो हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में 120 कंट्री में हमारा ये काम है। और अभी ये जो है हमारे हिंदुस्तान में इसका ऑफिस है जो बेंगलोर में है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि इस पानी के माध्यम से हम चेंज योर लाइफ, चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ, हम कैसे हेल्थ और वेल्थ रख सकते हैं। दोस्तों अभी तो मैंने आपको पानी का डेमोन्स्ट्रेशन बताया, पानी के बारे में बताया कि हमारे पानी में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम इस पानी के बिजनेस इस कंपनी के माध्यम से हम अपनी कुछ अर्निंग भी कर सकते हैं, हम अपना पैसा भी यहाँ से कमा सकते हैं। तो बिजनेस प्लान में नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, तब तक आप जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरा चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।